वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, एनसीएल का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। कल की डेट में एनसीएल का रिज़ल्ट आ गया था। तो दोस्तों काफ़ी लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है हमारा फाइनल रिज़ल्ट तो नहीं है। इसके बाद भी एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया गया। इसके बाद यहाँ पे 2 लोगों को हटा दिया जाएगा और एक सीट पे 3 लोग का कंपटीशन रहने वाला है, यानी कि अभी भी कंपटीशन बरकरार है। और जो डीवी भी एक तरह का एग्ज़ाम ही है, जिसमें कुछ छात्र फेल भी हो जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं कितना कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकता है और कितने कितने नंबर लाने वाले छात्र उम्मीद कर सकते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। जो कट ऑफ होता है वो आप पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टरों पे डिपेंड करता है। पहला जो एक कट ऑफ आपका होता है, एग्ज़ाम का पेपर किस लेवल का आया। फिर आपका होता है कि आपका जो टेस्ट है उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस कितने थे, क्योंकि छात्र आजकल टेक्निकल की अच्छी तैयारी कर रहे हैं। पहले के छात्र इतना अच्छा नहीं थे, नॉन टेक उनकी ज़्यादा बेहतर रहती थी, लेकिन आजकल टेक्निकल में भी छात्र टेक्निकल नॉन टेक दोनों को ही मेंटेन करके चल रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे बस ये दिक्कत है कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने की उम्मीद है, तो आप हताश ना होइएगा। मैं कट ऑफ जो बताता हूँ फैक्ट के ऊपर बताता हूँ। यहाँ पे इमोशंस काम नहीं करते हैं। जॉब लेनी है तो आपको मेहनत करनी ही होगी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 16 अक्टूबर सॉरी दोस्तों 16 अप्रैल से फॉर्म आपके स्टार्ट हुए थे, आपने फॉर्म भरे थे। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था 30 जून को, वो अलग चीज़ें। अब आ जाते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनरल के बेस पे ही मैं काउंट करूंगा। कैटेगरी वाइज हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कैटेगरीज वाइज में काफ़ी फैक्टर डिपेंड करते हैं। उसमें कट ऑफ का एकदम एक्यूरेट डेटा अनुमान लगा पाना मुश्किल रहता है। लेकिन अगर हम जनरल में जाएंगे तो ईजिली डेटा का अनुमान लगा सकते हैं, डेटा जो हमको प्राप्त हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे जो पहले नंबर वाला सीरियल नंबर 1 वाला जो बच्चा है वो ओबीसी एनसीएल का है दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने सीबीटी ए में 58 स्कोर किया है और सीबीटी बी में 24। तो दोनों ही इनका काफ़ी अच्छा है। तो अब आ जाते हैं, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे लेकिन हम अच्छा कहेंगे, मॉडरेट लेवल का है। दोनों पे ही अच्छे नंबर लाए। इनके टोटल स्कोर 82 नंबर है। तो देखिए दोस्तों 82 नंबर जो आया है, अब ये मैक्सिमम हो गया। ये जो छात्र लाया जनरल कैटेगरी में ही ये जाएगा, क्योंकि इसकी एज भी कम है। एज में अगर ज़्यादा होता तब वो ना जाता, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में जाएगा। अब आप देख सकते हैं। अब यहाँ से वो जनरल कैटेगरी में ये देखेंगे कि जनरल कैटेगरी का लास्ट छात्र जो पाया है वो कितने नंबर पाया है, क्योंकि उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है। यहाँ टोटल 30 लोगों का चयन हुआ है। सीटों की संख्या 10 है दोस्तों। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, 10 सीटों पे 30 लोगों को बुलाया है, यानी कि एक सीट पे 3 लोग को बुला रहा है। अब इसमें से एक बच्चा यहाँ से निकाल दिया जाएगा। ओ सॉरी दोस्तों, 2 बच्चे यहाँ निकाल दिए जाएंगे। तो 10 ही लोग का चयन होना है, बाकी 20 लोग का तो चयन होगा नहीं, सबका तो हो नहीं पाएगा दोस्तों। तो तो देखिए नंबर काफ़ी अच्छे हैं, सभी छात्रों के नंबर अच्छे आए हैं एज़ कम्पेयर टू फिटर इलेक्ट्रीशियन। इसमें जितने भी छात्रों ने भाग इनमें बुलाया गया है सभी के नंबर अच्छे हैं। देख लीजिए 70, 70, 71, 71, 72, 73, 74। लास्ट छात्र भी हम अगर हम देखते हैं, एक सर्विसमैन का ही बंदा है, इसको हम देखेंगे तो 45 नंबर इसने लाए हैं। बाकी सभी कैटेगरी में अच्छे नंबर लाए हैं। हम जनरल में देख लेते हैं। तो जनरल में हम लास्ट बच्चे को देखेंगे, 2000 में 74 नंबर लाया है इसने। और आप देख सकते हैं और कोई छात्र नहीं है, ये एक सर्विसमैन वाले हैं। तो हमारे जनरल वाले भाई जो हो जाते हैं यहाँ पे, ये 74 नंबर लाए हैं। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 82 नंबर। तो जो 82 था हमारा टॉपर था, और 74 नंबर ये लोअर एंड पे नंबर लाया था छात्र, जनरल के ही छात्र थे। 10 यहाँ सीटें थी टोटल। अब इसमें आप देखिए जो 82 से 74 नंबर लाया है। अब हम आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट पे कि जनरल की कितनी सीट थी, तो उससे हम अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना कट ऑफ गया है। तो चलिए दोस्तों एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं। ये आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया। यहाँ लिखा है टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनिंग कैटेगरी 2। यह एक्सकवेशन की वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी यहाँ 10 निकली थी। अब यूआर में देख लेते हैं, यूआर में कितनी वैकेंसी थी। तो आप यूआर का देख सकते हैं साफ बिल्कुल 6 वैकेंसी थी। टोटल 6 वैकेंसी आपकी यूआर में निकली थी। अब हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम वापस आ जाते हैं कि कितने कितने मार्क्स लाए हैं। एडवर्टाइजमेंट को हमने देख लिया, टोटल 10 सीटें हैं। अब इन 10 सीटों में टोटल सीटों में जनरल की संख्या 6 है। तो 6 कौन से छात्र होंगे जिनका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 82 नंबर वाला अगर बच्चा छात्र लाया है तो आप देख सकते हैं 81 नंबर ओबीसी, एससी। तो ये एससी तो जनरल
76 नंबर। तो एक यहाँ से एक अनुमान आप लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बच्चे तो अब यहीं से हो जा रहे हैं। तो ये जो बच्चे, अब ये डिपेंड करता है कि ये उस एज क्राइटेरिया को फॉलो किया हो सकता है। एज क्राइटेरिया को तो ये दोनों ही छात्र फॉलो कर रहे हैं, कम एज के हैं। अब इन्होंने फॉर्म किससे भरा है तो ये भी डिपेंड करेगा। अगर ओबीसी की फ़ीस दी है तो वो ओबीसी में ही काउंट होंगे। तो इस आधार पे तब भी अब अगर हम 6 बच्चे को यहाँ से देखें तो 75 76, तो हमारा जो कट ऑफ रह सकता है वो जनरल के अनुसार अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा 75 से, ये तो टॉपर ही हो गया। तो यहाँ से हम काउंट करें तो इनका कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी कम छात्र हैं। तो इनके कट ऑफ में आप देख सकते हैं 75 से 80 के बीच। यहाँ से क्लियर डेटा भी मिल जाएगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि इतने ही बच्चे यहाँ शॉर्ट लिस्ट भी कर लेंगे इतने ही पे। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ तक बच्चे को वो शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे 6 तक में, क्योंकि ये छात्र भी उसी क्राइटेरिया में आ रहे हैं जनरल के। तो मुझे लगता है यहीं पे ही कट ऑफ बन जाएगी आपके 75 से 80 के बीच में। बाकी जी ओबीसी वाले भाई हैं उनके लिए कट ऑफ थोड़ा सा नीचे रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 73 से 75 के बीच में ओबीसी वाला रहने वाला है। अब बाकी जो कैटेगरी है इसमें हम फिर से एडवर्टाइजमेंट में चलते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप यूआर में जाएंगे, टोटल सीटों की संख्या 6 थी, तो इन 6 सीटों में इनका जो सिलेक्शन होगा वो 75 से 82 वाले ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे सारे। अगर क्योंकि इनको एज का रिलैक्सेशन भी नहीं है, अगर इन्होंने उसमें फॉर्म नहीं भरा है तो वो ईज़िली काउंट हो जाएंगे। बस इसमें ये पेज फंसेगा, क्योंकि अभी हाई कोर्ट की हियरिंग में भी ये चीज़ें हुई थी कि यहाँ पे फीस जिन्होंने पे नहीं की है जनरल की, तो जनरल में काउंट नहीं होंगे, वरना तो यहीं कट ऑफ बन जाती है। 75 से 82 नंबर में सेल्फ का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अभी क्या होगा, थोड़ा सा पेज फंसेगा इसमें। लेकिन ये जनरल की तो क्लियर है, क्योंकि चीज़ें क्वालिफाई कर रहे हैं, ओबीसी वाले छात्र हैं। अब ये फीस पे पेमेंट फंसेगी, वरना तो ये कट ऑफ आपका 75 से 82 ही रहेगा यूआर का, और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सीट एससी की है तो इसका भी कट ऑफ वही 73 74 ही जाएगा दोस्तों। बहुत बहुत कम जाने की उम्मीद नहीं है, हो सकता है 74 तक 75 तक भी चला जाए। फिलहाल तो वो कम रहेगा। अगर यूआर में नहीं जाता तो वो बच्चा 75 वाला इसी में ही आ जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिए। अब एसटी की कोई सीट नहीं थी। अब आ जाते हैं यहाँ पे एसटी का इंक्लूड करके। ये एसटी का एक सीट था, एससी का 2 था। तो ये 2 छात्र 73 74 में चले जाएंगे, और आपका जो ओबीसी का एक छात्र है वो वही वाला छात्र है। उस पर डिपेंड करेगा कि वो अगर जनरल में काउंट होता है तो ठीक है, वरना 75 से 80 में ही सारे बुक हो जाएंगे दोस्तों। वहाँ पे किसी की सीट ही नहीं मिलेगी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इनका कट ऑफ वही 75 के नियर अबाउट ही रहेगा। इनका सिलेक्शन उतने पे ही हो जाएगा, 73 74 पे। चाहे वो किसी भी कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी में हो, उनके इतने पे ही सिलेक्शन हो जा रहे हैं। हाँ, एसटी का एक जो छात्र है उसका नंबर पे डिपेंड करेगा, उसके भी नंबर शायद 76 77 आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से ये कट ऑफ काफ़ी क्लियर है। यहाँ पे तो सिलेक्शन बिल्कुल क्लियर है। तो ये चीज़ आप यहाँ से मोटा मोटा पकड़ लीजिए। 75 से 80 वाले तो वो यूआर वाले हैं, जो इसमें 1 2 बच्चे अगर छट भी जाएंगे तो 73 74 या 72, बस इससे नीचे नहीं जाने वाला है दोस्तों। वेल्डर में भी काफ़ी हाई कट ऑफ जाएगा। और जो लोग कह रहे थे कि बेल में इतना कट ऑफ नहीं जाएगा वेल्डर वाला, तो दोस्त मैं ये बता दूं, सब बहुत पढ़ने लगे हैं और बहुत कट ऑफ जाने लगी है। कई छात्र ऐसे भी हैं जो जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, उसके बाद वो वेल्डिंग का आईटीआई कर ले रहे हैं, उससे भी कट ऑफ काफ़ी बढ़ रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।